सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस दोपहर के समय में फिर से एक बार मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ कि अभी तक आपने करीबन मेरे 166 वीडियोस में और करीबन 184 सब्सक्राइबर ने जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखा के कि मैं प्रभु के वचन को आगे बढ़ाऊँगा और प्रभु के संदेश को कोने कोने तक पहुँचाऊँगा। और इन सारे 184 सब्सक्राइबर के लिए और उनके परिवार के लिए हम हर दिन प्रार्थना करते हैं। और करीबन 3600 के करीबन लोगों ने मेरे इस वीडियोस को देखा है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता का दिलो मन से मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर करे आप सबको इन वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपकी सहायता मदद करे। तो आइए हम लोग विचार विषय में जाने से पहले आज हम राज्य के बारे में बात करने की हम लोग चेष्टा करेंगे, जिसमें हम बहुत से राज्यों के बारे में और राज्य और उसके राजा के बारे में और उनके जीवन के बारे में और आज के सच्चे राजा के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय में तूने हमें जो शक्ति बुद्धि ज्ञान और तेरा आत्मा दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जिस वचन पे हम लोग बात करना चाहते हैं उस वचन को आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मांगने से पहले प्रभु और सोचने से ज़्यादा तूने हमको आशीष दी है। और विशेष करके प्रभु प्रार्थनाएं करते हैं उन भाइयों बंधुओं के लिए, उन परिवार के लिए प्रभु जो बाढ़ में प्रभु अपने जीवन को बचाने की कोशिश में है। प्रभु आप उनको बचाइए प्रभु। तेरी शांति, तेरा आनंद और तेरा प्रभु तेरी आत्मा से उनको चलाइए। फिर से एक बार प्रभु जो फाइनेंशियल तकलीफ़ों में है यीशु, तो उनके नाम तेरे नाम से तो उनकी आर्थिक परिस्थितियों को दूर कीजिए प्रभु। और इस प्रार्थना को सुनते ही उनके जीवन में आप एक परिवर्तन लाइए प्रभु। ये कोई जादू नहीं लेकिन ये विश्वास है। जैसे तुम विश्वास करोगे वैसे तुम्हारे विश्वास के अनुसार होगा, ऐसा तेरा वचन कहता है प्रभु। और इस समय प्रभु जो जो कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों से प्रभु है बीमारियों में है, यीशु तू तेरे नाम से और तेरे लहू से और तेरे महिमा के लिए उनको तू चंगा कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनकी आंखों की आंसुओं को पोंछ रहा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं उनके सर से और उनके पीठ के ऊपर तो हाथ फिरा के कह रहा है कि मत डर बेटा, मत डर बेटी, मैं तेरे संग और साथ हूँ। और प्रभु जो भाई और बहन प्रभु सुसाइड करने के मन में अविरादे में है, यीशु तेरे नाम से प्रभु उनको इस दुष्ट आत्मा से अब छुड़ाइए ताकि वो तुझ पे विश्वास करने वाले बन सके। यीशु के नाम से प्रभु हम सारी इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आज इस समय में हम फिर से एक बार इस दुनिया के चारों ओर देखते समय कोई भी ऐसा राजा नहीं, कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहाँ पे सचमुच में शांति, समाधान और आनंद इस तरह की बातें वहाँ पे नहीं पाई जाती है। नकली खुशियों के द्वारा लोग जीना चाहते हैं, नकली जीवन में वो जीना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए वो जीना चाहते हैं। और इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि लोगों को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज इस दुनिया में अभी जब न्यूज़ में देखते हैं कि बाढ़ ने सारी दुनिया को घेरा है, कोरोना वायरस के डर ने सारी दुनिया को घेरा है, और उसी तरह से बीमारी और उसी तरह से फाइनेंशियल डर ने सारे दुनिया को घेरा है। इस समय प्रभु सारे ये लोग हैं वो प्रभु परमेश्वर के पास आने से ही उनका छुटकारा होगा, इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। और इसके लिए ये घटनाएं और ये समस्याएं बढ़ते जा रही है। जैसे वो जो भटका हुआ लड़का था, जैसे खोया हुआ बेटा था, वो अपने पिता के पास आया था, उसी तरह से आज अगर हम आएंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमको कहता है कि थके हुए और हारे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। हाँ, आज कोई भी एक राज्य में खुशी, शांति, समाधान और आराम और कोई भी खुशी नहीं है। और जिसका कारण है उसका कारण है हम खुद ही उसके लिए कारण है, क्योंकि हमने पहले परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं की लेकिन अपनी इच्छाओं की खोज की। क्योंकि वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, उसके बाद सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य कहाँ है, और परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह में ही है।
और परमेश्वर का राज्य यीशु के वचनों में ही है। क्योंकि यीशु मसीह ने लूका 17:20 में कहा है कि एक अवसर पर फरीसियों ने उनसे यह जानना चाहा कि परमेश्वर का राज्य का आगमन कब होगा। तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य का आगमन दिखने वाले संकेतों के साथ नहीं होगा, और न इसके विषय में कोई ये कह सकता है कि देखो देखो यह है परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर का राज्य यानी स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये क्यों ऐसे यीशु मसीह ने कहा है? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ की दुनिया को छोड़ के बाहर की दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सचमुच की दुनिया हमारे अंदर में बसी है, और इस दुनिया को अगर देखना है तो हमको अपने विश्वास में मजबूत होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और विश्वास में उस स्वर्ग के राजकुमार को हमको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हम प्रभु की प्रार्थना में भी हम लोग जब देखते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, ऐसा कहा गया है। और इसके लिए क्यों परमेश्वर का राज्य आना बहुत ही ज़रूरी है? क्योंकि इस राज्य में ना तो खुशी है, ना ही तो संतोष है, ना तो समाधान है, ना तो हमें कोई आनंद है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है उसमें कोई भी पॉलिटिकल्स बातें नहीं चल सकती। वहाँ पे कोई भी दोगला व्यक्ति वहाँ पे जी नहीं सकता। वहाँ पे चमचागिरी करने वाला व्यक्ति वहाँ पे जी नहीं सकता कि मैं प्रभु को भी खुश करूँगा और दुनिया को भी खुश करूँगा। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। और परमेश्वर का राज्य पाने के लिए हमें बहुत से बातों को हमको जानना बहुत से ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर का राज्य को जानने से पहले हमें यीशु मसीह को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मेरे पास आता है, जब तक कोई मेरे पास नहीं आता वो परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर से मिल नहीं पाता। और इसके लिए सबसे पहले हमको यीशु मसीह को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए यीशु मसीह के 3 नाम को हमको जानना और भी आवश्यकता है। एक है यीशु, यीशु यानी बचाने वाला। दूसरा है मसीहा, दूसरा है इमानुएल। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और तीसरा है मसीहा, और इन मसीहा का अर्थ है राजा, और इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है। यीशु का मतलब बचा के, परमेश्वर से मिला के वो हमें अपनी प्रजा बनाने वाला है, या हमारी राजा होके वो परमेश्वर पिता से मिलाने वाला है। परमेश्वर पिता हमारा पिता है। जैसे हमारा पिता हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वैसे ही स्वर्गीय पिता सारे पिताओं की जरूरतों को पूरा करता है। क्योंकि सारे पिता परमेश्वर के पुत्र है। सारे पिता के पुत्र परमेश्वर के पुत्र है। और परमेश्वर के राज्य में कोई भी बूढ़ा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी जवान नहीं है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, और यीशु मसीह हमारा राजा है। क्योंकि हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि यीशु मसीह दूल्हा बन के आने वाला है। और ये दूल्हा क्या है? वो परमेश्वर का बेटा, और वो दूल्हा, और ये उसकी दुल्हन कौन है? ये कलीसिया, यानी जो कलीसिया है, कलीसिया यानी चर्च के लोग हैं, वो हम लोग और आप लोग हैं। और इस चर्च को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर के राज्य को हमको मजबूत बनना है। तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए परमेश्वर हमें यूनिटी देखता है। एक चर्च जहाँ पे एक नहीं होता, वहाँ पे परमेश्वर एक हमारे पास नहीं आता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ पे 2 या 3 लोग एक नहीं होते, वहाँ पे परमेश्वर नहीं आता, यीशु मसीह नहीं आता। और इसके लिए हमें यहाँ पे जानना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सबसे पहले हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप का मतलब क्या है कि बहुत से बार लोग कहते हैं कि हमें किए हुए पापों को छोड़ के फिर से उन पापों को नहीं करना चाहिए।
लेकिन आज मैं आपको एक नई परिभाषा बताता हूँ कि पश्चाताप का मतलब क्या है। हम शरीर में से जीना छोड़ के, शरीर की बातों के जो अट्रैक्शन है उसको छोड़ के पवित्र आत्मा के जीवन में जीना ही सचमुच का पश्चाताप है। अगर आप खोए हुए बेटे की कहानी में देखेंगे तो खोया हुआ बेटा पहले बाहर से वो पैसे वाला था, लेकिन अंदर से वो बिगड़ेल बच्चा था। लेकिन जब उसका पैसा खत्म हुआ तो वह अंदर से आत्मिक बन गया था और बाहर से वो भिखारी बन गया था। और इसके लिए यीशु मसीह कहते कि आत्मा में जो गरीब हो जाता है, या आत्मा में जो दीन हो जाता है, या आत्मा में जो अपने आप को नम्र करता है, वही परमेश्वर का राज्य देखता है, वही परमेश्वर पिता को देखता है। जैसे वो खोया हुआ बेटा अपने पिता को फिर से देख नहीं पाया, क्योंकि जब वो पूरा खोया था तभी उसको पता चला कि परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको एक बात का एहसास होना चाहिए कि क्या मैंने सचमुच पश्चाताप किया है, अपने मुंह से पश्चाताप किया है। क्योंकि यीशु मसीह कहते कि मुझे प्रभु जी करने वाले कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जो मेरे पिता की इच्छा को समझ के, जान के उसकी इच्छा को पूरा करेगा, वही क्या होगा, स्वर्ग के राज्य में जाएगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे लिखा है कि 6:40 यूहन्ना के किताब 6:40 में कि वो मनुष्य के अथवा यीशु मसीह को देखे, उस पर विश्वास करे, यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। और इसके लिए स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले हमको यीशु मसीह को समझना चाहिए, और यीशु मसीह को समझने से पहले हमको पश्चाताप करना चाहिए। यीशु मसीह को प्रभु बोल के हमको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि रोमन 10:9 में लिखा है कि मुंह से तू प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जान ले, प्रभु कह के कबूल कर, और दिल में यीशु मसीह को मरे हुए में से परमेश्वर ने जिंदा किया, इस बात पे विश्वास कर। तो मुंह में हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु कह के हमको जानना है, और दिल में हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह जिंदा है। और जब ये बातें हमारे जीवन में होगी तभी हम यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह हमारा राजा होगा और हमारी प्रजा, हम लोग एक प्रजा बन जाएंगे। और उसके लिए हमारे जीवन में कभी भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें उसका राज्य देना चाहता है। और यहाँ पे एक वचन को मैं देखना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य कहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लूका के 12वां अध्याय और 32 में लिखा है कि तुम जो संख्या में कम हो, भयभीत न होना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देकर संतुष्ट हुए हैं। ये थोड़ा लैंग्वेज जो है, ये जो बाइबल की भाषा है थोड़ी सी अलग है, लेकिन अलग बाइबल में क्या लिखा है कि ये छोटे से झुंड, घबरा मत। अब 2 है, 3 है तो एक झुंड हो जाता है, 4 है तो एक छोटा झुंड होता है। तो परिवार अगर पति पत्नी और बच्चे जब होते हैं तो एक छोटा सा झुंड होता है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो कहता है कि 32 में 12:32 में कि छोटे झुंड मत घबरा, क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करने वाला है कि उसका राज्य देने वाला है। तुम संख्या में जो कम हो, भयभीत न हो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर संतुष्ट करेगा। तो राज्य में बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर का राज्य कहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग जब यूहन्ना के 14:17 में भी देखते हैं तो वहाँ पे कौन हमारे साथ रहता है। देखिए यूहन्ना 14:17, यूहन्ना की किताब 14 उसका 17 वचन। सच है कि आत्मा जिन्हें संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार न तो उन्हें देखता है और न ही उन्हें जानता है। तुम उन्हें जानते हो, क्योंकि वह तुम में वास करते हैं और वह तुम में हमेशा बने रहेंगे। और इंग्लिश में लिखा है कि He will dwell with you, तुम्हारे साथ में आके
वो रहेगा। और एक वचन यहाँ पे हम लोग 14 के उसमें 23 में देखते हैं कि मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, मेरी शिक्षा का पालन करेगा, वह मेरे पिता का प्रियजन बनेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि कैसे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह हमारे साथ आएंगे। तो उसके लिए हमको 2 काम करना चाहिए। सबसे पहले उसकी शिक्षा का पालन करना चाहिए, यानी उसने वचन में जो कुछ बताया है उसको हमको पालना चाहिए। और दूसरी बात को यहाँ पे वो कहता है कि हमें यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करना चाहिए, दिखाने के लिए प्यार नहीं, सचमुच में पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राणों से हमको परमेश्वर पिता के ऊपर प्यार करना चाहिए, यीशु के ऊपर प्यार करना चाहिए। और तभी क्या होगा कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा भी हमने देखा है कि वो भी हम में आके वास करेगा। और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, जहाँ पे उसकी आराधना होती है, जहाँ पे उसके लिए उससे प्रार्थना की जाती है, और जहाँ पे उसके गीतों को गाया जाता है, और जहाँ पे विश्वास किया जाता है, वहाँ पे परमेश्वर का राज्य बन जाता है। मेरे प्रियजन भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत से बार हम परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसको छुपा के रखा है। लेकिन उसने किसको बताया है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि वचन में 11:25 में जो मत्ती के 11:25 में उसने मत्ती उसका 11:25 और उसमें लिखा है कि यह अवसर था जब यीशु ने इस प्रकार कहा, पिता स्वर्ग तथा पृथ्वी के प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ कि आपने ये सच समझदार और ज्ञानियों से गुप्त रखा। ये सच आपने समझदारों और ज्ञानियों से गुप्त रखे, किंतु इन्हें मासूम शिष्यों पर प्रकट किया। तो इसका मतलब क्या है? मासूम शिष्यों का मतलब जो दुनिया के ज्ञान से अनजान है, क्योंकि मासूम बच्चे को अच्छा बुरा क्या है ये नहीं जानता। अगर आप बच्चे को कोई स्वीट देते हैं, वो तो कभी भी डाउट नहीं करेगा कि उस स्वीट में जहर डाला होगा या नहीं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बच्चों को भी कई बार चॉकलेट में उसमें नशीली दवाई डाल के बच्चों का अगुवाई किया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह हमसे क्या कहता है कि ये जो सीक्रेट की बातें हैं उसने विद्वानों से, समझदारों से, जो प्रभु के वचन को जानने का जो भी एक पक्का वायदा करते हैं, ऐसे लोगों से उसने क्या किया कि इस बात का ज्ञान को उसने छुपा के रखा, लेकिन वो बच्चों के सामने उसने प्रकट किया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम बच्चे के समान नहीं बनोगे, मार्क 13:10-13 में लिखा है कि हमको जब तक हम बच्चों के समान नहीं बनोगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे परमेश्वर के राज्य को अगर देखना है तो यूहन्ना हमसे क्या कहता है कि अगर परमेश्वर का राज्य को हमको देखना है तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको यूहन्ना 3:3 में देखें कि इस पर मसीह यीशु ने कहा, आप पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, बिना नया जन्म प्राप्त किए परमेश्वर के राज्य को आप देख नहीं सकते, या परमेश्वर के राज्य का अनुभव आप कर नहीं सकते। और इसके लिए हमको अगर परमेश्वर के राज्य को देखना है तो हमको क्या करना चाहिए? नया जन्म लेना चाहिए। अब ये नया जन्म क्या है? नया जन्म, मान लीजिए कि किसी आप गेहूं के दाने को लाके आप अगर उसको हाथ पे रख के अगर उसको प्रेस करेंगे या किसी पत्थर पे रख के प्रेस करेंगे तो क्या वो पाउडर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो गेहूं का दाना जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है। लेकिन जब उसको अब भूमि में बोते हैं और बोने के बाद 3 दिन के बाद जब उसके अंदर से अंकुर निकलना शुरू होता है
तभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम उस गेहूं के दाने को बाहर निकालेंगे और पत्थर पे रख के अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी वो हाथों से दबाया जाएगा, क्योंकि अभी वो नरम हो गया। और उसी तरह से परमेश्वर नया जन्म लेने का मतलब क्या है कि हमको भी उस कठोर जीवन को छोड़ के, और उसके बाद में वो कठोर जीवन क्या हो जाता है, जो गेहूं का दाना है वो गिर के मर जाता है, लेकिन मरने के बाद में उसके अंदर से एक नया जीवन आ जाता है। और यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें नया जीवन में आने के लिए दुनिया की सारी कठोर बातों को, दुनिया के अविश्वास को, दुनिया के पूरे विचारों को छोड़ के हमको पवित्र आत्मा में यानी बच्चों के जैसा फिर से जन्म लेना है। और ये है नया जन्म। और उसी में 3:5 में हमको यूहन्ना क्या कहता है, देखिए। और यूहन्ना ने कहा कि मैं आप पर अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जब तक किसी का जन्म जल और आत्मा से नहीं होता परमेश्वर के राज्य में उसका प्रवेश नहीं होता। तो प्रवेश करने के लिए हमको बैप्टिज्म लेना पड़ता है। बैप्टिज्म का मतलब हमको पानी में डूब के यीशु मसीह को मैंने आज से अपनाया है और उसके मारे जाने, गाड़े जाने और उसके सताए जाने के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। वो पुनरुत्थान हुआ है और वो वापस आएगा, इस बात पे विश्वास करना। पानी में डूबने का मतलब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और फिर से बाहर आने का मतलब वो जी उठा। और उसी तरह से हम यीशु मसीह के साथ में मारे जाते हैं, यीशु मसीह के साथ में जिंदा होते हैं, और जब तक हम लोग यीशु मसीह के वचनों में चलते हैं तो हम फलते हैं और फूलते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नया जीवन जब हम गेहूं के दाने से सीखे हैं कि नया जीवन तभी हमको मिलता है कि हम लोग मर के जब यीशु मसीह में जीना शुरू करते हैं तभी बच्चों के जीवन में जीना शुरू करते हैं। और स्वर्ग का राज्य यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि हमको आत्मा में क्या होना चाहिए, दीन होना चाहिए, तभी हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा बच्चों के समान। क्योंकि यीशु मसीह भी जब 12 साल का था तो वो भी एक बच्चा था। वो क्या किया उसने, लूका के जो 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो चर्च में गया था और चर्च में बैठ के वो वहाँ के विद्वान लोग जो थे, पंडित लोग जो थे, जो शास्त्री फरीसाई थे, उनसे वो वार्तालाप कर रहा था। और वो परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के विषय में वो उनसे सवाल करता और उनसे जवाब देता था। और यही है परमेश्वर के राज्य में बच्चा होना। हमें सवाल करते रहना चाहिए और जवाब पूछते रहना चाहिए। और इसी तरह से हमको हमेशा प्रभु के वचनों में रहने वाले बन सके, वही एक सच्चा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि यीशु मसीह भी बच्चे के समान बन के उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों का जीवन होता है। बच्चा किसी से भी लड़ाई झगड़ा करता है तो भूल के फिर से वो दोस्ती बना लेता है, उसके मन में पाप का मैल नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पाप का मन बढ़ते जाता है। एक गीत में हमने देखा है कि बच्चे मन के सच्चे, इस गीत में इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश करने के लिए 2 बात, एक नया जीवन लेना है तो हम देखेंगे यानी प्रभु के वचन में, और उसी तरह से हमको बैप्टिस्मा लेना है ताकि हम 4 लोगों के सामने हम अपने आप से वायदा करते हैं और दूसरों के लिए गवाही बनते हैं कि आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। जैसे गाना है कि मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। और जैसे यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके चढ़ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए तकलीफें भी बहुत उठानी पड़ती है। और उसके लिए थिस्सलुनीया की पत्रिका में भी 4:13 में कहीं पे लिखा, थिस्सलुनीया में लिखा है कि हमें बहुत कष्ट उठा के परमेश्वर के राज्य में हमको प्रवेश करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रोमन्स के 14:17 में भी परमेश्वर के राज्य में हमको उसके बारे में कुछ विश्लेषण यहाँ पे मिला है कि पौल क्या कहता है कि परमेश्वर का राज्य का वातावरण कैसा होगा। परमेश्वर का राज्य का वातावरण कैसा होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य मात्र खान पान के विषय में नहीं परंतु पवित्र आत्मा में
धार्मिकता, शांति और आनंद में है। और परमेश्वर का राज्य का जो वातावरण है वो है धार्मिकता, शांति और आनंद। वहाँ पे अधर्मता नहीं चलेगी, वहाँ पे अधर्म नहीं चलेगा, वहाँ पे बुरे काम नहीं चलेगी, वहाँ पे गुस्से लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे असमाधान लोग वहाँ पे नहीं रख सकते, और जिनके मन में खुशी नहीं, ऐसे लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। और पवित्र आत्मा का आनंद उनके जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। और जब ये 3 साइंस हमारे जीवन में नहीं, ये 3 चिन्ह हमारे जीवन में नहीं, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का राज्य हम में नहीं। और इसके लिए, इस परमेश्वर के राज्य को जानने के लिए हम बहुत से लोग जागरूक होते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता है जिस पे परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर का राज्य मिलेगा। और जॉन 3 में देखा, 3:5 में भी देखा। और उसी तरह से परमेश्वर उनका जीवन कैसे बदलता है। यूहन्ना 3:8 में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक परमेश्वर के राज्य में चलने वाले का जीवन कैसे बदलता है, कि जिस प्रकार वायु यानी हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, उसकी आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन वो कहाँ आई, कहाँ चली गई, किसको उसने स्पर्श किया, ये दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। और उसी तरह से आत्मा भी, परमेश्वर की आत्मा भी व्यक्ति में आ जाती है। और ये कब होता है, कैसे होता है? अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप पश्चाताप करेंगे, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और यीशु मसीह को प्रभु बोल के अपना जानेंगे, तभी यीशु मसीह आपको स्पर्श करेगा। और जब यीशु मसीह का स्पर्श करेगा तो क्या होगा? आपको एक घटना मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे कि यीशु मसीह जब बच्चों के पास आया था, तो बच्चों को उसके माता पिता ने यीशु मसीह के पास बच्चों को किस लिए लाया था? बहुत से लोग कहते हैं कि उसको आशीर्वाद, उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं, लेकिन मार्क में जब हम पुस्तक में जब देखते हैं तो बहुत से लोग यीशु मसीह से वो लोग बच्चों से यीशु मसीह से उन बच्चों को छूने के लिए लेकर आ रहे थे। और यीशु मसीह के छूने से क्या होगा? यीशु मसीह के छूने से हमने देखा है कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। और उसी तरह से अंधे को आंखें आई, और लंगड़े को जहाँ पे हाथ लगाया तो लंगड़ा चलने लगा। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का स्पर्श जब हमारे जीवन में आएगा तो नए जीवन का, नए राज्य का जीवन का, परमेश्वर के राज्य का जीवन का और उसके आत्मा का हमारे जीवन में आएगा। और उसके बाद में हम लोग 2 कोरिन्थियंस 5:17 में देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम एक नई सृष्टि यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको पश्चाताप करना है, हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और उसके बाद में प्रभु के रास्ते पे चलना है, प्रभु के वचन को हमको बताना है और प्रभु के वचन को हम दूसरे के जीवन में भी लाना है। परमेश्वर पिता करे आप सबकी अगुवाई करे और आने वाले दिनों में आपको परमेश्वर के राज्य में चलाने वाले बन सके। आप मेरे लिए और मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आमीन बोलेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने आज तेरे इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन को समझने के लिए तेरी आत्मा का दान दीजिए। फिर से एक बार प्रभु आने वाले दिनों में इन सब भाइयों बहनों को तेरा आत्मा का जीवन दीजिए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद आप सबका। जिन्होंने मुझको सब्सक्राइब किया उसके लिए भी धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया आप मेहरबानी से कीजिए। अगर आपको प्रभु के किसी भी वचन के ऊपर बात करना है तो मेहरबानी से आप उस टॉपिक को मुझे भेज दीजिए। प्रभु परमेश्वर करे आपको सबको उसकी अगुवाई में और उसके प्रेम में चलाए।